अपने मायके से वापस आ रही थी तो उसने उसको पकड़ा और उसने अपनी इच्छा व्यक्त की, और उसने जब साफ महिला ने आगे से मना कर दिया तो उसने महिला को जो है वो खेत में ले जा करके ख़त्म कर डाला। और फिर उसके बाद जो है उसने दूसरी महिला को पकड़ा। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और हर रोज़ एक नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। तो दोस्तों बता दें कि आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के बरेली के नवाबगंज थाना के बाकरगंज गांव की है। एक बार फिर से बोल देते कि उत्तर प्रदेश के बरेली के नवाबगंज थाना के बाकरगंज गांव की जो है वो आज की कहानी है, जिसमें क्या होता कि 2014 में कुलदीप की शादी जो है वो होती है। और शादी के बाद काफ़ी आगे लाइफ बढ़ती है, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही शादी उसकी होती है तो वो बहुत हिंसक प्रवृत्ति का होता है और उसकी अपनी पत्नी के साथ आए दिन लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। और जब पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं तो पत्नी जो है वो उसको छोड़ करके चली जाती है। तो वो तो फिर वो पीछे रह जाता है। और जो उसके पिता होते हैं, पिता ने जो है वो 2 शादियाँ की होती हैं, जिसमें पिता जो है वो उसकी माँ के साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। और उसके बाद जब माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते और जो सौतेली माँ थी उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, तो इन चीज़ों से उसका मन जो है वो स्त्रियों से उसके मन में बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो गई, बहुत ज़्यादा घृणा हो गई। अब वो हर स्त्री के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा नफरत जो है वो करने लगा। अब क्या हुआ कि उसकी पत्नी जो है वो उसको छोड़ करके मायके चली गई थी और वो पीछे अकेला रह गया था। तो वो भांग, सुपारी इत्यादि इन चीज़ों का सेवन करने लगा। और सेवन करने के बाद जो है वो इधर उधर पगडंडियों के रास्ते घूमता रहता था। उसकी रिश्तेदार जो है वो एक गांव में रहते थे और एक दूसरे गांव में उसकी बहनें रहती थी, तो वहाँ पे जाता रहता था। पगडंडियों के ही रास्तों से वो पैदल जाता था। ना उसके पास जो है वो कोई मोबाइल था और ना ही उसके पास कुछ ऐसी चीज़ थी जिससे वो जैसे बाइक थी या स्कूटी, ऐसा उसके पास कुछ भी नहीं था। अब होता क्या है कि बरेली साई थाना क्षेत्र के बुझिया जागीर गांव में सोमपाल की पत्नी जो है जिसकी उम्र 45 साल है, अनीता, अपने मायके जाती है। और मायके जाने के लिए क्या होता है कि वहाँ पे उसका बैंक होता है, लेकिन वो जो है वो घर वापस कहने की बात को आई थी कि वो इतने बजे घर पे पहुंच जाएगी, लेकिन अनीता जो है वो वापस नहीं आती है। तो अब आती है तो उसकी हत्या की खबर घर में आती है, तो सब हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब इन लोगों ने ये मन बना लिया था कि क्योंकि अनीता का जो है वो बैंक अपने मायके में ही था, तो वो वहाँ पे आती जाती रहती थी और पैसों का वहाँ पे लेन देन करती थी। तो परिवार वालों ने ये सोचा कि बैंक से पैसे निकाले होंगे, किसी ने पीछा किया होगा, तो पैसों के चक्कर में उसकी हत्या हो गई। उसके बाद क्या होता है कि एक और औरत होती है जिसकी भी हत्या हो जाती है, और एक के बाद फिर एक और हत्या होती है, उसके बाद फिर एक और हत्या होती है। कंटिन्यू जो है वो 6 हत्याएं हो जाती हैं और 6 महिलाएं जो है वो सेम एक ही तरीके से उनका जो है वो हत्या की जाती है। अब पुलिस के सामने जो है वो ये बहुत ज़्यादा ही एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई कि आखिर 2023 से लेकर के अब 2024 लग गया और ये जो हत्याएं हुई हैं ये एक ही तरीके से की गई हैं। और ये जो सीरियल का जो किलर है वो है कौन, ये इसके पीछे किसका मास्टरमाइंड जो है वो काम कर रहा है, पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई। तो पुलिस ने जो है वो 25 किलोमीटर एरिए में, जो कि शीशगढ़ और साई थाना के बीच जो है वो पड़ता है, 25 किलोमीटर का एरिया है, उसमें 22 टीमें पुलिस ने जो है वो गठित की और 1500 सीसीटीवी कैमरे जो है वो खंगाले गए और 600 जो है वो नए कैमरे लगाए गए। और अब इन नए
पुलिस के लिए जो बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती हो गई थी। और पुलिस ने जो है वो इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए महाराष्ट्र में भी जा कर के महाराष्ट्र में जा कर के इस तरीके का एक शिक्षण लिया कि इस तरीके के जो सीरियल किलर है उसको किस तरीके से पकड़ा जाए। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी ये मशक्क़त हो गई थी, क्योंकि ये सीरियल किलर जो था वो अपने पास कोई मोबाइल नहीं रखता था, उसके पास कोई मोबाइल नहीं था। और फिर जब पुलिस ने जो है वो 22 टीमें गठित की, 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए और 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों के मोबाइल नंबर खंगाले और लोगों के साथ जो है वो ये बताया कि इस तरीके का कोई आदमी जो है वो किसी मेंटल परिस्थिति में है या कुछ ऐसा है। और फिर उसका जो है वो एक स्केच बनाया गया और वो स्केच जो है वो सब लोगों को दिखाया गया। तो फिर होता क्या है कि ये जो इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था ये पकड़ा गया दोस्तों। और जो ये मास्टरमाइंड पुलिस ने पकड़ा उसका नाम कुलदीप था और ये नवाबगंज थाना क्षेत्र के बाकरगंज का रहने वाला था। और ये वही था जिसकी जो है वो 2014 में शादी हुई थी और पत्नी जो है वो घर छोड़ करके उसको चली गई थी, क्योंकि उसके साथ बहुत क्रूर प्रकृति का ये व्यवहार करता था। तो इसने अपने जो बयान पुलिस को दिए, पुलिस ने जो है उनके बयानों की वीडियोग्राफी भी एक बनाई और इसने अपने बयानों में बताया कि ये 6 महिलाओं की हत्या जो है वो उसने खुद की हुई है। और वो क्या करता था कि जब कोई महिला उस रास्ते से, पगडंडी के रास्ते से अकेली उसको जाते हुए दिखती थी तो वो उसके साथ जो है वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता था, जो कि अधेड़ उम्र की महिलाएं होती थी। और जो महिला मना करती थी और फिर उस वक्त जो है वो एकदम एग्रेसिव हो जाता था, हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता था और उसकी गला दबा करके हत्या कर देता था और गले में जो है वो गांठ बांध देता था, ताकि ये महिला जो है वो जीवित ना रहे और पुलिस को जो है वो उसके बारे में ना बता सके। और उसने जो है वो हर महिला के गले में जो है वो गांठ बांध रखी थी। और जिस महिला को ये मारता था, ख़त्म करता था, उस महिला का जो भी सामान होता था वो एक अपने साथ ले जाता था। एक हंसिया जो है वो अपने साथ ले गया था और उसने अपने घर में रख दिया था। जब ये दूसरी महिला के साथ ऐसा करता है तो दूसरी महिला इसने अपने बयान में बताया कि इसके लिए बहुत आसान था, क्योंकि गन्ने के खेत में ये सारी चीज़ें हो रही थी। और गन्ने के खेत में इसने बताया कि इसलिए हो रही थी क्योंकि 4-5 मीटर चलने के बाद जो है गन्ने के खेत में कुछ पता नहीं चलता है कि किसके साथ गन्ने के खेत के अंदर क्या हो रहा है। एक गन्ने की जो है वो एक आड़ सी मिल जाती है, तो इस आड़ में आकर के ये महिलाओं के साथ जो है वो ये घटनाएं कर रहा था। और जो महिला जो है वो इसको मना करती थी आगे से गलत काम के लिए, तो ये उसी को जो है गला दबा करके उसकी हत्या कर देता था। और एक महिला का जो है वो आधार कार्ड भी इसके घर से बरामद हुआ और हर महिला का एक महिला का ब्लाउज का टुकड़ा जो है वो इसके घर से पुलिस ने बरामद किया। और इसने बताया कि जो जिस महिला के साथ ये करता था उसकी एक चीज़ जो है वो अपने साथ ले जाता था और अपने घर में रख देता था। और इसने बताया कि इसके अंदर जो है वो महिलाओं के प्रति हिंसक भावना जो है वो उसी वक्त से पैदा हो गई थी जब इसके पिता जो है वो इसकी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, दुर्व्यवहार करते थे। उसी वक्त से जो है वो इसके दिमाग में महिलाओं के प्रति नफरत पैदा हो गई थी और इसकी अपनी पत्नी के साथ भी नहीं बनती थी। अब ये जब अपने रिश्तेदारों के यहाँ पगडंडियों के रास्तों से ही जाता था और ये इस चेकिंग पे रहता था कि कब कौन सी महिला जाती है और कौन सी महिला कब किस वक्त आती है, और ये उस महिला को वहाँ पे पकड़ लेता था और गन्ने के खेत में उसका काम तमाम कर देता था। लेकिन पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह रही थी कि सुपर किलर जो है वो आखिरकार है कौन, जो कि इस तरीके की प्रवृत्ति को जो है वो पैदा कर रहा है। और जब इन महिलाओं के हत्या होती थी तो ये बॉडी को वहीं पे छोड़ देता था और वहाँ से एक सामान लेकर के अपने घर वापस आ जाता था। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन पुलिस ने जब इसका स्केच जो है वो बनाया तो पुलिस ने इसे बड़ी आराम से पकड़ लिया। और पकड़ने में जो है बहुत सारी मशक्क़त लगी। स्केच बनाने के बाद ही जो है वो उसकी पहचान हुई और
ये उन महिलाओं के साथ बड़ी प्रेम पूर्वक बातें करता था, बड़ी हंसी ठिठोली की बातें करता था और महिलाओं को अपने चंगुल में फंसा लेता था, ताकि किसी भी महिला को ये ना लगे कि वो उसके साथ ऐसा करने वाला है। और फिर महिला को जो है वो थोड़ा आगे ले जा कर के उसे हाँ करने के लिए कहता था। जब वो मना कर देती थी तो वो उसको वहीं पे ख़त्म कर देता था। अब जो कुछ भी हुआ, जिसके साथ जो कुछ भी हुआ, बहुत ही गलत हुआ। इंसान को जो है वो ये इसके मेन कारण जो है, उसने अपने वीडियो में बताया कि जो मेन कारण जो है वो जो इसके पिता ने अपनी इसकी माँ के साथ किया था, उसी की वजह से जो है वो इसके हालात ऐसे बने। लेकिन दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि कोई इंसान अगर गलत काम कर रहा है तो हमें जो है वो उसके गलत काम में साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उसे समझाना चाहिए कि ये गलत चीज़ है। गलत चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और किसी और की वजह से वो अपने कर्मों को गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इंसान की ज़िंदगी बनी हुई है। अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारे साथ जो है वो मरने के बाद हमारे साथ अच्छा हो और काफ़ी हमें जो है वो इस चीज़ का अच्छा फल मिले। हमें कीचड़ में नहीं खुद को फंसाना चाहिए। अब इस कहानी में क्या होता है, ये जो सीरियल किलर होता है कुलदीप, ये एक के बाद 6 महिलाओं के जो है वो कत्ल कर देता है। और अब ये महिलाएं जो हैं बेचारी दुनिया छोड़ करके चली गई हैं। और ये जो है वो इसकी पत्नी जो है वो इसे छोड़ के पहले ही चली गई थी और इसका कोई था नहीं। और अब जो है वो पुलिस ने दोस्तों इसको अरेस्ट कर लिया है। मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी गलत कर्म मत करो। गलत कर्म का नतीजा हमेशा गलत होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।